नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, ये देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा, यूसीसी, जिसको लेकर आज ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया गया है और आने वाले विधानसभा सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड 6 जो फरवरी से शुरुआत होगी वो पेश किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। समान नागरिकता संहिता लागू होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इसके लागू होने से उत्तराखंड की आवाम को काफी फायदा होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको बता दें कि लागू होने के बाद तमाम महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो निकलकर सामने आएंगी। उन्होंने कहा सीएम धामी ने कि आज का दिन हम सभी प्रदेशवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, जब हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को साकार करते हुए और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं। शुक्रवार को ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को मिलने के बाद अब बता दें 5 फरवरी को मुख्यमंत्री धामी सरकार विधानसभा के सत्र पर इसको पटल पर ड्राफ्ट को रखेगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण होगा उत्तराखंड की सरकार के लिए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का कहना है, वहां की आवाम की भी अलग अलग राय इस पर निकल कर आ रही है। आपको बता दें अगर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो आजादी के बाद ये पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। इससे पहले आपको बता दें गोवा में लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड्स में क्या होता है कि कोई भी कानून है आपके पर्सनल्स नहीं रहते हैं। पूरे देश में पूरे प्रदेश में एक ही कानून रहेगा, चाहे वो आप किसी समुदाय से आते हो, किसी जाति से आते हो, किसी वर्ग से आते हो, सभी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड सेम रहेगा। इसमें बात लिविंग रिलेशन की गई है, सूत्रों के द्वारा जानकारी निकलकर सामने आ रही। इसमें बात शादी को लेकर की गई, इसमें प्रेम संबंध को लेकर बात की। तमाम महत्वपूर्ण बातें इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में की गई हैं। आपकी राय क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं और बता सकते हैं। आपको बता दें कि 6 फरवरी को जब विधानसभा की पटल पर इसको रखा जाएगा तो बताया जा रहा है कि इसका इंतजार सभी को कर रहे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अन्य राज्य भी इसे लागू करेंगे हम अगर यहाँ पर ठीक, इसलिए हम वह वादा निभा रहे हैं। हमने पहले ही वादा निभाया था 2022 में पहले और वो वादा हम निभा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अन्य राज्य भी इसे लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भारत के गांवों से लेकर 43 स्थानों में संवाद हुआ, लोगों से डिस्कशन किया गया, बात किया गया, काफी लोगों के सुझाव उनको मिले और वो सारे महत्वपूर्ण सुझाव को उन्होंने इस पर रखा है और मतलब काफी लोगों की इस पर राय रखी गई। मुख्यमंत्री ने कहा तो 5 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आरंभ हो रहा है और इसमें ये पटल पर रखा जाएगा। तो उत्तराखंड में रिटायर्ड जज जो रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति ने यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट को तैयार किया है। इस ड्राफ्ट में ऐसे कानून को बनाने की बात है जो शादी, तलाक, संपत्ति, जाति से संबंधित मामले में सभी धर्मों के लिए एक समान हो। चाहे आप किसी धर्मों से आए, मैंने आपको बताया, चाहे आपको शादी को लेकर, तलाक को लेकर, संपत्ति को लेकर और जाति को लेकर एक ही कानून होगा, मतलब एक ही कानून होगा। और मार्च 2022 में सरकार संगठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठन को मंजूरी दे दी गई थी। अब इसको लेकर तमाम बातें सामने निकल कर आ रही हैं। आपको बता दें ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है उसको जनता के बीच में रखा जाए, मीडिया को दिया जाए, जनप्रतिनिधियों को दिया जाए, इलाकों को जिसके बारे में पता पढ़ सके कि इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें उसमें क्या है, जनता के हितों के लिए क्या है और जाति के लिए क्या है। और बहुत ऐसी बातें उन्होंने सामने निकल कर कही है कि इसको सार्वजनिक करना चाहिए कि उस ड्राफ्ट में क्या है, मसौदे में क्या है। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड को एक प्रैक्टिकल की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके कहने पर ये हो रहा है, प्रैक्टिकल के तौर पर इसको देख रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। तो लगातार विपक्ष भी तमाम सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद उत्तराखंड में ये देखा जाएगा काफी इंप्रूवमेंट आएगा, काफी बदलाव आएगा। एक समान कानून होने के बाद लोगों को न्याय ठीक से मिलेगा। भी देखा जाता है कि धर्मों के हिसाब से अपने अलग अलग कानून है, उसका लोगों को देखा जाता है। कई बार बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आती हैं। आपकी राय क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? अपनी राय को लागू कीजिए। क्या उत्तराखंड में इसको लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कितना महत्वपूर्ण होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड आवाम के लिए? प्राइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।